हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग की प्रिपरेशंस करने के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर हमने 12th तो कर लिया है और अब हम गवर्नमेंट बैंक में जॉब भी करना चाहते हैं, लेकिन सर हमारी इंग्लिश या मैथ्स बहुत वीक है, तो क्या हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम ये एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो मेरा उन स्टूडेंट से ये कहना है कि आप निश्चित रूप से ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप हमारी कुछ बातों को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशंस कभी भी जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने स्कूल में बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश और बेसिक रीजनिंग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको ये सब कुछ नए और इंटरेस्टेड तरीके से सीखनी होगी। मतलब केवल आपको अपनी एबिलिटीज़ को अपग्रेड करना होगा। आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना होगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम में सब कुछ सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहेगा, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस को सोल्व करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अगर आप इंग्लिश या मैथ्स में अपने आप को वीक मानते हैं तो ये वीकनेस धीरे धीरे स्ट्रॉन्गनेस में चेंज होती जाएगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को कम समय में प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपकी प्रिपरेशन डे बाय डे बेहतर से बेहतरीन की तरफ होती जाएगी। बिगिनर स्ट्रेटजी, जो लोग बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं या जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बैंक एग्ज़ाम एक प्रोसेस है। आपको स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम की कंबाइंड प्रिपरेशंस करनी होगी। और ये सच ये है कि एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट की संख्या ईयर टू ईयर बढ़ती जा रही है और इस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशंस का जो लेवल है काफ़ी ऊँचा उठाना होगा। यकीन मानिए, उन स्टूडेंट का सक्सेस रेशो सबसे ज़्यादा हाई है जो स्टूडेंट 12th के बाद ही बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इसलिए आपको अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए बताए गए तरीक़ों से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप, अपने सिलेबस को पहचानें। सबसे पहले आपको अपनी जो प्लानिंग है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सेट करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट की किस पॉइंट का वेटेज कितना है और एग्ज़ाम में ऐसे कॉमन पॉइंट्स को देखें जिनसे हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जिन पर IBPS व SBI का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। सेकंड स्टेप, सिस्टमैटिक शेड्यूल बनाएं। जब भी आपका सिलेबस बहुत बड़ा हो तो आपको एक सिस्टमैटिक प्लान बनाकर ही उसे पूरा करना होगा, और इससे ये होगा कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपसे छूटेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने शेड्यूल में उन्हीं को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे जिनके इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होंगे। थर्ड स्टेप, डेली रिवीजन। जो भी टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं उसका आपको टाइम टू टाइम रिवीजन्स करना भी इम्पोर्टेंट रहेगा, वरना होगा ये कि आप आगे के टॉपिक्स तो कवर करते जाएंगे लेकिन पीछे से पड़े हुए टॉपिक्स आप भूलते जाएंगे। इसलिए आपको रिवीजन्स तो करना ही होगा, इससे आपकी मेमोरी भी शार्प रहेगी। फोर्थ स्टेप, टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जो भी टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं उसको पढ़ते समय आपको ये श्योर होना ज़रूरी है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप आसानी से किसी के भी सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिससे होगा ये कि जो सब्जेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप, हार्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करें, उनसे भागे नहीं। एग्जाम में आपको जनरल लेवल से हायर लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करना रहेगा, और यकीन मानिए जनरल लेवल के क्वेश्चन तो सभी सोल्व करते हैं, बट मेरिट का जो डिसीजन होता है वो हार्ड क्वेश्चंस ही पर डिपेंड होता है। इसलिए आपको हार्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने पर ज़्यादा फोकस रखना होगा। सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना जरूरी। जब भी आपने अपने रिविजन्स को पूरा कर लिया हो उसके बाद आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपने उससे क्या सीखा। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपने वीक कंपोनेंट्स को इम्प्रूव करने का प्रयास करना होगा, और जिससे आपकी एग्ज़ाम देते हुए जो नर्वसनेस होती है वो भी आपकी कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको ये सभी स्टेप्स को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, आपको कोई भी पर्सनली डाउट्स हैं तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप तैयार किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप पर मैं आपको अपकमिंग एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन और पढ़ने लायक PDF शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।